अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आइए आपको लिए चलते हैं आमिल बाबा के आस्थाने पर। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, थल्ले थल्ले थल्ले। अरे घुटनों में दर्द नहीं जा रहा बच्चा। बाबा जी, दूसरों के हर मसले का हल आपके पास मौजूद है और आपके अपने घुटने का दर्द नहीं जा रहा है, क्यों? कौन कहते हैं बाबा जी दर्द दूर नहीं कर सकते? ये तो बाबा जी का बड़ापन है कि दूसरों का दर्द भी अपने ऊपर ले लेते हैं। ओह, अच्छा। बच्चा, ये दर्दें ऐसे नहीं होती। ये मोक्कलों के पीछे भाग भाग के बाबे के घुटनों में दर्दें शुरू हो गई हैं। सारा दिन ये मोक्कल मुझे सताते रहते हैं। इन मोक्कलों को ट्रेंड करना कोई आसान काम नहीं होता। एक को सुधारे तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को सुधारे तो तीसरा बिगड़ जाता है। जरा सी भी ऊंच नीच हो जाए तो खोती फेर बोड़ दे, थल्ले 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 थल्ले। ओ खलो भी जाओ बाबा जी, थल्ले थल्ले थल्ले। एडी मुश्किल पौड़ियां चढ़ के उत्ते आए हैं, उत्तों आवाज आउण डी थल्ले थल्ले थल्ले। ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਖਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਆਸਤਾਨਾ ਥੱਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਗਏ ਆ, ਫੇਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ 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 करी जा रहे हो। बाबा जी आप मेरी बात सुन लें, मैं इटली से छुट्टी लेकर आपसे दुआ करवाने के लिए आया हूँ। ठहर जाओ भाईजान, साडे ते इटली ਦਾ ਰੋਬ ਨਾ ਪਾਓ। ਬੜੇ ਵੇਖੇ ਇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪੀਜ਼ੇ ਫੜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। लो, आप कहाँ आए हैं? मैं लेके आई हूँ आपको फ्रांस से। जानू बैठो बैठो जी, बैठो जी। इटली न कर, फ्रांस न कर, यहाँ बेल्जियम वाले स्पेन आने वाले तड़पते रहे, धले धले धले। बाबा जी इटली में रुकावट आ रही है। इटली में ओ बाबा जी, आप कभी खुद इटली, बेल्जियम, फ्रांस या स्पेन गए? बच्चा, बाबा यही खड़े खड़े सारी दुनिया घूम लेता है। ओ, देखा, मैंने कहा था ना बाबा जी बहुत पहुंचे हुए हैं। एक मिनट जी, एक मिनट, ये जरा बताएं बाबा जी कैसे घूम लेते हैं सारी दुनिया यहाँ खड़े खड़े? बच्चा, यही तो बाबे का कमाल है कि बाबा अपने मुवक्किलों के जरिए पूरी दुनिया फिर देता है। ये भी पिछले दिनों जो तू अमेरिका गया हुआ था, बाबा तेरे पीछे पीछे था। वो जिसको तुमने पपट समझ के $5 दिए थे, वो पपट नहीं था, बाबा था। बड़ी बात है बाबा जी, आप मुफ्त में दुनिया घूम के आ जाते हैं। मैं इटली 30 लाख दे के गया था। बेटा, क्यों 30 लाख दे के इटली खज्जल हुंदा फिरना है? 30 लाख ला के इत्थे ही क्यों नहीं अपनी गली च खिडौणियां दी दुकान खोलदा? फिर कहंदे ने बाबा सच बोलदा। ये तू इटली भी ते सड़क ते खलो के मास्क वेचण डिया हुन्ना है। इत्थे ही खिडौणे वाली दुकान खोल के उदे उत्ते बह, तू लगना भी खिडौणे वेचण वाला है। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे, फिर जीन किनारे। ये थल्ले 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 थल्ले। हाय ओ मैं मर गया। बहुत अच्छे जानू जी? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਥੀਮ Song ਹੀ ਹਿੱਟ ਹੈ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो अपनी फरा नहीं, उसके खावन का काम भी तो बाबा जी के तवीज से ही हुआ था। हैं? वो तो आजकल पेरिस जेल में है। नहीं, मैं मोटी फरा की नहीं, अपनी कजन फरा की बात कर रही हूँ। बाकी सब छोड़े, आपके और मेरी शादी भी तो बाबा जी के तवीज से ही हुई थी। हैं? बाबा जी एडे पुठे तवीज भी देंदे ने। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले, लापड़ जी का गुटकू बक बक ना कर, नहीं ते बाबा इधरों छड़ेगा छिटकू। रहम बाबा जी रहम। बच्चा, बाबा लोकां दे मसले हल कर देंदा है। बाबा सिर्फ विआह दे तावीज ही नहीं देंदा, बाबा बाहर जान दा भी तावीज गंडा कर देंदा है। बाबा बीमारी दा तावीज भी दे देंदा है। बाबा हर कम कर देंदा है। बाबा डिगे बंदे नू तावीज दे के पैरां ते खड़ा कर देंदा है। बाबा हर कम कर देंदा है। बाबा छतरी भी ठीक कर देंदा है। बाबा इस्त्री दा एलीमेंट भी पा देंदा है। बाबा पखे दे खराब कैपेसिटर नू भी ठीक कर देंदा है। बाबा डोंकी पंप भी ठीक कर देंदा है। बाबा डोंकी ला के बंदा भी बाहर कट देंदा है।
ये सारे काम तो बाबा जी ने इसलिए छोड़े कि बाबा जी को 3-4 दफा करंट लगा है, हक हक और जब करंट लगा है तो मुंह से अचानक निकला है। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे फिर जीन कनारे फिर जीन कनारे। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਰਿਦਮ 'ਚ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਬਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ओए की कहते हो ख्वाजा साहब? ਹੁਣ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਗਾਂਡੇ ਨੇ ਤੇ ਖਵਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤਬਲਾ ਨਹੀਂ ਵਜਾ ਸਕਦਾ। बाबा जी खैर तो है, आज कोई मुरीद फ्रांस से आ रहा है, कोई इटली से आ रहा है, आज तो आस्ताने कोई हीथ्रो एयरपोर्ट बनाया हुआ है। बच्चा आज हमारे आस्थाने का इंटरनेशनल डे है। बाबा हर महीने के पहले हफ्ते इंटरनेशनल क्लाइंट अटेंड करता है। तो फीस पाकिस्तानी रुपए में लेते हैं? नहीं, डॉलर, यूरो, पाउंड। वाह वाह वाह, पैसों के हवाले से छोटा बाबा और बड़ा बाबा दोनों बराबर हैं। अच्छा जी बाबा जी। क्यों चुप करके बैठे हैं? क्यों चुप कर दर बट जाना इश्क दा खोल खलासा। बाबा जी बता क्या तकलीफ है तुम्हें, मैदे के अलावा बताना। बाबा जी तकलीफ नहीं, परेशानी है। कादी परेशानी है बेटा? बाबा जी मेरी लॉटरी नहीं लग रही। बेटा लाटरी नहीं लगनी तेरी, तेनू किसी दिन आके बस लग जानी है। तेनू उत्थे मेहनत वास्ते भेजे है, तू लाटरियां दे पिछे दौड़दा फिरना है। बाबा जी मिलियन दी लॉटरी हुंदी है, तकदीर बदल जाती बाबा जी। छੱਡ दे मिलियन दी लाटरी नू, तू सिर्फ साल दे साल आके बाबे नू मिलियन कर। बाबा जी ये तो मुझे कोई जवारिया लगता है, हमारा मसला सुन ले, वो ज्यादा सीरियस है। हक 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 बोल बच्चा, तेरा क्या मसला है? बाबा जी ये वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो भी कमाते हैं वो सारा कुछ अपने पिछलों को बेच देते हैं। खुदा के लिए इनके गले में कोई ऐसा तवीज डाल दें कि ये पिछले सारे अकाउंट बंद कर दें और जो भी कमाए वो अपने घर में भेजें। क्यों ना भेजूं पिछलों को पैसे, उन्होंने मुझे पाला पोसा है। बड़ा पाला पोसा है। चलो पोसा नहीं पाला तो है ना, इतनी केयर की मेरी उन्होंने, सारी जिंदगी मुझे तत्ती हवा नहीं लगने दी। घर वालों ने तत्ती हवा नहीं लगने दी तो क्या फ्रांस में जाके तंदूर खोल लिया था? ओए जुगत ना करिया मैनू छोटे बाबा, मैं दसा तेनू, मैं तेन तो कुछ नहीं कहना, मैं तेरे बड़े बाबे ने कुटन लग पैना। लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जीन कनारे चुप कर जा। फिर जीन कनारे अब क्या होगा? फिर जीन कनारे। वाह क्या बात है बाबा जी। मैं तो कहना अपना आस्थाना बंद करो, डेरा बंद करो ते म्यूजिक अकेडमी खोलो। आजकल बच्चों ने शौक भी है म्यूजिक का। बाबा जी आप इनको छोड़े, आप ऐसा करें अपने सारे मोकलों को ना इनके पिछलों के घर भेज दें, ताकि वो जाके उनके दिमाग से ये फरमाइशें तो निकाल दें। कैसी बातें करती हो लीना, अगर मैं 50-60 हज़ार अपने घर वालों को भेज देता हूँ तो इसमें क्या है? देखती नहीं हो जब हम पाकिस्तान आते हैं तो ससुराल जाती हो तुम, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं तुम्हें देखने के लिए। 50-60 हजार लाखों बेचते हो, लाखों। हाँ तो अपनी तरफ तो देखो ना, तुमने तो सारे रिश्तेदार उधर पेरिस बुला लिए, उधर सारे सेट कर दिए। मेरे घर वालों पे ना जाना, इतनी इज्जत करते हैं आपकी, और आपके घर वाले हमें जूते की नोक पे भी नहीं रखते। वाह ते मिट्टी इज्जत कर देने तेरे घर वाले मेरी। वो जरा उनका बताए ना जरा, वो अम्मा कौन थी जो मुझे देख के तो आपकी अम्मी के कान में कह रही थी रशीदा तू तो कुड़ी रोड़ दी थी। बाबा जी इनका तो फैमिली मैटर है, मेरा मसला तो सुन ले। उनका फैमिली मैटर है तो तुमने कौन सा आइन में तरमीम करवानी है? ओ बाबा जी मेरे हथां दे उत्ते फूक मार दियो, मैं जड़ी लाटरी चुका करोड़ां दी निकले। बच्चा बाबे कोलों क्यों जूए दी फूक मरवा रहे आए? जाके हथ किसे मशीन च दे दे, गवर्नमेंट वालों तेनू बड़े पैसे लभ जाणगे। फिर वो टुंडे हथ लैके वापिस पाकिस्तान आ जाते, लिबर्टी मार्केट च खलो जा, उथे खलो के मथे ते हथ रख लिया और बाद लान लग पे दे जा सखिया अल्लाह तेरी खैर करे। ये लाटरी ते करोड़ां दी निकलनी है, इथे चौंक च खलो के तेनू अरबां इकट्ठे हो जाने ने।
ओ बाबा जी, उसे किस फजूल काम पे लगा रहे हैं? भीख मांगना एक लानत है। ਇਹ ਬੇਟਾ ਲਾਟਰੀ ਖੇਡਣਾ ਕਿਹੜਾ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਏ ਇਹ ਬਾਬਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਡ ਹਰਾਮੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਏ बाबा जी, खुदा के लिए कोई तवीज दे दें ताकि ये अपने घर वालों को भूल जाएं। वैसे ये भी एक अजीबो गरीब वबा है ओवरसीज पाकिस्तानियों में। 90% खवातीन ये चाहती हैं कि उनका खाविंद अपने पिछलों को भूल जाए। तो और क्या? भाई घर वालों ने अपनी जमा पूंजी लगा के बच्चे को बाहर भेजा, उसे वहां सेट किया, यानी मुश्किल हालात में उन्होंने अपने बच्चे का साथ दिया। अब बच्चा अच्छे हालात में अपने घर वालों को भूल जाए। वाह वाह, क्या बात! ये भुट्टो लगता है आप भुट्टो दौर में बाहर गए थे। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਸ ਕੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। सलामकुम बाबा जी। बाबा जी रहम करो बाबा जी, ताड़ा बच्चा मारा गया, बचा लो बाबा जी। क्या हुआ बच्चा बाबा जी मैं ताड़ी दुआ नाल दुबई टुर गया सा, उन्हें मैनू नौकरियों काटता जे। क्या नौकरी करते थे बाबा जी ऊँठा नू चारा पांदा सा। ओ ऊंट के मुंह में जीरा सदके जावा ओए पीरा। ओ बाबा जी मैनू बचा लो, उन्हें मैनू नौकरियों काट छड़िया जे। क्यों निकाल दिया नौकरी से बस बाबा जी एक छोटी जी गलती हो गई है। गर्मी बहुत ही सी, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਦੀ ਵਿੱਚ ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਤੋਂ ਅਰਬੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਤੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੰਧ ਨਾਲ ਚਿਪਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੌੜ ਜਾਓ, ਤੇਰਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ कैंसिल है। हट 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 लापड़ जी का गुटकू जन्मन बोले, लापड़ जी का गुटकू, फिर जी निकल आ रे, फिर जी निकल आ रे, थल्ले 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 थल्ले, हाय ओ मैं मर गया बच्चा। ये ते तू अपना लम्मा खर्चा बना लिया है, ये ते मुवक्कला नू दुबई जाना पएगा, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਖਰਚਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੂਕ ਜਾਂ ਤਵੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਬੀ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਨੇ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਮੁਵੱਕਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, 2-3 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਰਲੇ ਮਿੰਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਬੀ ਢਿੱਲੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਤਵੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। अब देखो ना जरा, गलती दुबई में की है और यहाँ बाबे के पास आके मन्नत समाजत कर रहा है कि मुझे तावीज दो। इन्हीं जैसे लोगों की गलती और बेवकूफियों की वजह से दुबई ने आज वीजों पर सख्ती की हुई है। तो और क्या? हो मेरे भाई, क्यों ऐसी हरकत करते हो कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल दें? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਊਂਠਾਂ ਦੀ ਹੋਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਤਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਪਤੀਲੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹਾਤਾ। ओ मेरे नादान दोस्त, ओ मेरे एक मिनट बच्चा, मुझे ये चाय वाली पतीली में नहाता हुआ अच्छा लग रहा है। एक मिनट बाबा जी, मुझे उससे बात कर लेने दे। वो इनकी बेवकूफियों की वजह से यहाँ पे दूसरे लोग भी उसका खमियाजा भुगतते हैं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता होना चाहिए यार, वो अपने जानवरों के मामले में कितने सेंसिटिव हैं, उनकी हाइजीन का वो कितना ख्याल रखते हैं। और तुम उसकी हौदी में स्विमिंग कर रहे थे, वो स्विमिंग पूल था तुम्हारा। ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੱਡੋ ਬਾਹੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਛੱਡੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੌਦੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਲਾਟਰੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕ ਬੈਠਾ। फैमिली ऑफ नाइटिंगेल मैकेनिकल वर्कर्स गुजरावाला संडे एडिशन रोड टू स्वाद लाहौर लाहौरे जाने दे उस्ताद डबल ए। थल्ले 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 थल्ले, हाय ओ मैं मर गया। सब ड्रामा है, सब फ्रॉड है, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ये बाबा आप लोगों के मसलों का। सुन रही हो ना लीना, सुन रही हो ना? कह रहे हैं कुछ नहीं कर सकता बाबा। वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो कोई उधर टाई लगाकर बैठकर लड्डू पीठियां वाले नहीं बेच रहे, या वो कोई अड्डे पे बैठकर बसों की टिकटें नहीं दे रहे, एक जिम्मेदार शो चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाबा कुछ नहीं कर सकता। चलो लीना, अच्छा भला तुमने घर गोभी गोश्त पकाया था, वो खाते जाके। भैया अगर 7 तंदूर की रोटियां हैं तो मैं भी चलूं? नाजरीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। किसी तरफ से भी आपको मैं मोबाइल फोन स्मगल करने वाला लगता हूं? जी आप बताएं। जी
आप नहीं बोल रहे। जी। अच्छा जी, आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि 3-4 हफ्ते पहले PIA की एक खातून फजाई मेजबान लैपटॉप्स और कीमती मोबाइल फोन्स लाते हुए पकड़ी गई। अब एक ताज़ा खबर सामने आई है कि PIA का मर्द फजाई मेजबान अपनी कमीज के अंदर 16 कीमती मोबाइल फोन्स ला रहा था यहाँ पे कि कस्टम्स हुकाम ने उसे पकड़ लिया। झूठे इल्जाम आते हैं, ये झूठा ये सब कुछ। आप खुर्दबीन लगा के देखें, दूरबीन लगा के देखें, किसी तरफ से भी आपको मैं मोबाइल फोन स्मगल करने वाला लगता हूं? जी आप बताएं। जी आप नहीं बोल रहे। जी। इनको छोड़ें, आप बताएं। जी। चलें जी, आप अपनी बात जारी रखें। यार मैं बात क्या जारी रखूं इन्हें? मैं आपको बताता हूं। आप लगता हूं क्या कह रहे हैं भैया, आप पकड़े गए हैं। हाँ, आपकी कमीज में से 16 मोबाइल फोन निकल आए हैं। कीमती कीमती मोबाइल फोन। आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? मोबाइल फोन स्मगल करने वाला लगता हूं भाई, अब तो आप पकड़े गए हैं। जी अबे ओ देसी गुड़ खाने वाले घोड़े, वो मोबाइल मेरे घरेलू इस्तेमाल के लिए हैं। 16 मोबाइल घरेलू इस्तेमाल के लिए? 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, मोबाइल तेरे सेल्फी रिजल्ट को सलाम, सलाम मोबाइल तेरे सेल्फी रिजल्ट को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। तो यार ये बताओ, 16 मोबाइल फोन घरेलू इस्तेमाल के लिए कैसे हो सकते हैं? अरे भाई, लो कास्ट फिल्म के हीरो। अच्छा, मुझ पे जुगत करेंगे अब? क्यों ना करूं जुगुद, क्यों आए हो हस्बे हाल में? यार तुमसे पूछने आए हूं, 16 मोबाइल फोन स्मगल करते रहे, पकड़े गए हो तुम। ओ मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, ये 16 मोबाइल तो कुछ भी नहीं, वो तो जेब में से पैसे खत्म हो गए थे, वरना रिश्तेदारों ने तो 24 मोबाइल मंगाए थे। 24। यानी नाम रिश्तेदारों का और करनी स्मगलिंग। 16 बहन भाई हैं हम, और ये बात आपको 16 आने सच बता रहा हूं। नहीं यकीन तो नादरा से कंफर्म कर लें। ओहो, अच्छा। सर जी, ये बात भी इसकी झूठ निकलेगी। इसके ID कार्ड का नंबर लें, अभी नादरा वालों से चेक करवा लेते हैं। ओ फीका हलवा खाने वाले हाथी, मैं शनाख्ती कार्ड वाले नादरा की बात नहीं कर रहा, फिर अपनी फुफ्फो नादरा की बात कर रहा हूं। 3 मोबाइल तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए मंगवाए थे। और बीबी, आप बताएं ना जरा, आप एयर होस्टेस हैं, मोबाइल और लैपटॉप स्मगल करती हैं, कभी मुल्की वकार का सोचा आपने? वकार का ही तो सोचा था। ये लैपटॉप वकार ने ही मंगवाया था। अब बाहर जाते हैं तो थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हो ही जाती है। जी जी, 2 करोड़ की थोड़ी बहुत शॉपिंग। 2 करोड़ का माल पकड़ा गया इससे। ओ माय और गॉड। कह रही है थोड़ी बहुत शॉपिंग। बताएं। आप जहाज में एयर होस्टेस लगी हुई हैं या आप लेडीज एल्वन मस्क हैं? जो आपकी थोड़ी बहुत शॉपिंग 2 करोड़ की होती है। मेरा छोटा काका, मुसाफिर उधर बेचारे बैलें बजा बजा के थक जाते हैं। बिल्कुल और ये अपना स्मगलिंग का माल एडजस्ट करते करते थक जाती है। बिल्कुल सही बात है। आप लोगों को इस मामले की शिद्दत का एहसास ही नहीं है। अरे मुल्क की इज्जत को दाव पे लगा देते हैं। बाहर से कितना सस्ता मिल जाता होगा आप लोगों को फोन। सर खास से कम पैसों पर मिलता होगा, तभी तो लाते हैं ये लोग। अच्छा सर जी, फिर एक मुझे भी मंगवा दें। ओ भाई, फोन लेना तो मुझसे राब्ता करो, मेरे पास पुराना माल पड़ा है अभी। यही जुमला सुनना था तुमसे। अब कहाँ गई तुम्हारी फैमिली? वो 16 बहन भाई और 3 नादरा फूफो के बच्चे। वो मैं तो वैसे मजाक कर रहा हूँ इससे, इसके साइज का मोबाइल मेरे से क्या, वो तो पूरी मार्केट से नहीं मिलेगा। ओ भाई मोटे, तू ना कपड़े धोने वाले डंडे पे बटन लगा ले। फरीद साहब, जब कोई सरकारी बंदा ऐसी हरकत करे ना तो उसे सख्त सजा देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ कि अगली दफा उसे जहाज की पूंछ पे बिठा के सफर करवाना चाहिए। ओ सिर्फ बच्चों का दूध रखने वाली फ्रिज,
कुशल पे बिठा दो, हम कार्टून नहीं है, कोई इंसान है। कई दफा सैलरी में लेट सवेर हो जाती है, अब हम ये साइड बिजनेस ना करें तो भूखे मर जाएं। ओ भाई, ओ पीआईए तो पहले ही खला में लटक रही है, ओ ना छल रही है, ओ ना बिक रही है। एक पार्टी ने खरीदना भी चाहा तो सिर्फ और सिर्फ 10 अरब रुपए में। लो, वो इसी तरह के 10-12 फेरे मुझे और लगवा दो, इतने में तो मैं खरीद लूंगा। फेरे तो तुम अदालत और जेल में लगाओगे तो तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी। ओ जी मुझसे शर्त लगा लो, ये तो मुझे मोबाइल फोन के अलावा मंशियात का भी स्मगलर लगता है। मुझ पे मंशियात भी डाल रहे हो? मुलजम को इतना हक नहीं है कि वो दानश्वरों को जुगते करे। ओ तुम चुप करो, बारिश में पड़ी हुई रजाई। देखो जरा, एक चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब तुम भी बोलोगे गीले मसाले वाली तीली? इसलिए ऐसे नहीं बाज आना, पुलिस 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 पुलिस। यानी मेरी पुलिस और मुझे ही म्याऊं। सर आप यकीन करें, वो मोबाइल फोन मेरी फैमिली के लिए थे। सर आप यकीन करें, वो लैपटॉप वकार के लिए था। ओ बीबी, एक लैपटॉप होता तो वकार के लिए होता ना, आप तो वकार के पूरे कॉलेज के लिए लैपटॉप ले आइए। और सर जी साहब की तरफ देखिए, फैमिली के लिए 16 मोबाइल फोन ले आया और गाड़ी इसका सिर्फ 3 मरले का है। ओए 3 मरले में रेस छुटा के लेटियां लेने वाले डोंकी। एक कनाल का है मेरा घर, आके बेल बजाओगे तो आवाज आएगी। ये काले धंधे ने बनाया एक कनाल का घर। शट अप, मैं काला धंधा नहीं, सफेद धंधा हूं। यानी पहले ये अमला मुख्तलिफ मुल्कों में स्लिप हो जाता था, हाँ वहीं पे रह जाते थे। हाँ अब इन्होंने नया काम शुरू कर दिया है, स्मगलिंग। जी हाँ, और आप लोगों को पता है, आपकी ये छोटी सी मकरू हरकत की खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। तो क्या हम फैलाते हैं? सहाफियों को मना करें? भाई बड़ा ही बेशरम आदमी हो तुम। क्यों, मैं हमसायों के घर में जातियां मार रहा हूं? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। यार जूतियां सूंघना तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। बहुत अजीब जी। चलो गोगा रात को उठ के बर्तन सूंघता है, वो कोई बुरा नहीं लगता। आपने बहुत से लोगों में बड़ी अजीबो गरीब आदत देखी होगी। जी जैसे किसी बंदे को आदत होती है वो अपने नाखून खाता रहता है, जी किसी को आदत होती है वो अपने बाल खींचता रहता है, हाँ जी कईयों को मिट्टी खाने की आदत होती है। सच्ची मुच्ची सही। कई बड़े मैंने देखे हैं गांव में ऐसे होते हैं जो गाची नहीं होती थी, गाचनी जिसे तख्ती पहुंचने वाली, वो खाते थे। इसी तरह एक पिछले दिनों मैंने खबर पढ़ी है, और ऐसी अजीबो गरीब आदत है, ओए होए होए होए, गुस्सा भी चढ़ेगा तो तनु हासा भी आएगा। अच्छा, यूनान का एक शख्स है, उसे जूते सूंघने की आदत है। क्या बात कर रहे हो यार? हाँ हाँ सही कह रहा हूं मैं। देखो ना यार, गुस्सा चढ़ाने वाली गल है। हाँ जेड़ा जुत्ती सूंघण दिया होवे ना, ओही जुत्ती फड़ के बंदा उन्हें दाद देन लग। और वो हुआ कैसे, ये मीडिया पे कैसे आया कि किसी के घर के अंदर ना, हमसायों में किसी घर में घुस के उनके जूते सूंघ रहा था। अच्छा, उन्होंने कहीं चोर चोर का शोर मचा दिया या कहीं फोन कर दिया इमरजेंसी पुलिस को। अच्छा, वो आ गए, उन्होंने आके इन्वेस्टिगेशन की, सारा कुछ पता किया तो पता लगा जी इन्हों आदत है जुतियां सूंघदा है। हाय 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 हाय। देखो ना जरा, मैं हैरान हूं कि भाई जूते सूंघना, या तो मेरा मतलब है ना कि उसको जूता सूंघ के पता चल जाता होगा कितने नंबर है, या जूता सूंघ के उसे पता चलता हो कि ये किस जानवर की खाल का बना हुआ है, या उस बेचारे का को बड़ी ईद पे बकरा चोरी हो गया हुआ है और सूंघता फिरता है कि उसकी खाल का किसने जूता बनवाया हुआ है, वाह वाह वाह, उसके खिलाफ मैं पर्चा दर्ज करा दूं। सही बात है। मैं हैरान हो गया हूं कि यार ये क्या आदत है भाई, मैं भी हैरान हो गया हूँ यार। ऐसी जाहिलों वाली आदत है कि जूता सूंघना। बिल्कुल। मैं तो शुक्र कर रहा हूं कि वो बंदा पाकिस्तानी नहीं है, अच्छा, वरना उसने सारा दिन लाहौर जाके दाता दरबार के ऊपर वो जुतियों वाले ठेके पे बैठे रहना था।
और उन्होंने उससे भी 50-50 रुपए फी जूता लेना था। नहीं जी नहीं, हमें मुफ्त ड्यूटी करी जानी चाहिए। जूती लाइए, रखो जी, हाय रखो जी। ऐसा जाहिल आदमी। इधर तो जो बंदा किसी की जूती को हाथ लगाए फौरन सोचते हैं ये जूती चोर लग जाए। अजीजी कहीं उसको मिर्गी के दौरे ना पड़ते हूँ। हो सकता है, या फिर मेरे येन में ये भी आ रहा है कि उसके किसी बुजुर्ग ने या फैमिली के किसी वड वडेरे ने किसी बेचारे सोए हुए कुत्ते को जूती मारी है। तो कुत्ता डर के उठिया तो जांदा जांदा कह गया, जा फिर हुण तेरी औलाद जूतियां ही सूंघदी फिरे। यार जूतियां सूंघना तो वाकई बड़ी अजीब सी बात है। बहुत अजीब जी। चलो गोगा रात को उठ के बर्तन सूंघता है, वो कोई बुरा नहीं लगता। बच्चे भी समझते हैं कि शायद पापा किचन में बर्तन धो रहे हैं, मगर ये सिर्फ सूंघ के मैया लेके सो जाता है। जूतियां सूंघना तो बड़ा ही अजीब है। अजीजी ये बॉन्ड सूंघना तो एक नशा है, ये जूती सूंघना मैंने पहली दफा ही सुना है। हाँ हाँ, लोग कई पेट्रोल सूंघते हैं। बिल्कुल। हाँ, ये तो वो को पाउडर भी होता है, वो भी सूंघा जाता है। मगर ये बॉन्ड सूंघना, पेट्रोल सूंघना, ये तो नशा है और लोग करते भी हैं कई। बिल्कुल ऐसी है। वाकई ये जूती सूंघना पहली दफा सुना है। सही बात। ये बंदा मेरा ख्याल है जूतियां खा के हटेगा। अच्छा, आपको एक और बड़ी अजीब आदत बताता हूँ। जब मैंने ये पढ़ा ना तो मैंने फिर यार सर्च किया कि इस तरह के और कौन से बेवकूफ लोग पाए जाते हैं जिनमें अजीबो गरीब अपना आदत होती हैं। अच्छा अमेरिका की एक रियासत है मिजूरी, अच्छा। वहां पे एक खातून है, वो एयर फ्रेशनर जो होता है ना, वो फजा में स्प्रे करने की बजाय अपने मुंह में स्प्रे करती है। क्या बात कर रहे हो पता यार। नहीं किन्ने उन्हें कहता है कि तेरे मुंह चो केड़ी बदबू आंदी है, वो मुंह च स्प्रे कर करके ते निकल जाती है। यार तो उसको चाहिए माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल करे, एयर फ्रेशनर क्यों वो मुंह में करती है? नहीं जी, उसे एयर फ्रेशनर मुंह में स्प्रे करने की आदत। हाय हाय अब देखे ना जरा, मुझे तो लगता है कि उसकी दाढ़ में कोई कीड़ा है जिसने उसे कह दिया है कि अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आई ना तो मैं अंदर और मोरी कर दूंगा। तो यार उसको चाहिए माउथ वॉश करे। बिल्कुल, मगर वो एयर फ्रेशनर अपने बैग में रखती है। हाँ जी, जहाँ भी जाती है उसके बैग में एयर फ्रेशनर जरूर होता है। जब भी वो यरा को अपना उसका नशा टूटे तो निकाल के बल्कि मैंने सुना है कि किसी बस में बैठी हो तो वो बस होस्टेस एयर फ्रेशनर छिड़क रही हो ना, तो उसके आगे मुंह खोल के कहती है अजीजी उसको होता कुछ नहीं। नहीं जी, कुछ हुंदा होवे ते फिर ये खबर आनी सी, फिर तो कोई होर खबर आनी सी ना। अजीजी कहीं वो भूख की वजह से ना करती हो? भाई जी, वो मटन एयर फ्रेशनर नहीं होता या चिकन एयर फ्रेशनर नहीं होता, ये सादा एयर फ्रेशनर ही होता। चलो यार धी भैन है, ये जो कर दिए करन दो। अब मौज लैंड दियो से जी। अमेरिका का एक और शख्स है शिकागो में, उसकी जरा आदत सुने। उसे कुछ नहीं हुआ। वो अपनी टांग पे प्लस्तर चढ़ा के बैसाखी से चलने की आदत है उसे। अजीजी उस बंदे को फोन करके मेरी तरफ से फटे मुंह कह दो। सही बात है। देखो ना, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी हुई है, तो खुद उस पे सही टांग पे प्लस्तर चढ़ा के तो बैसाखियों से चलता है। और इस आदत की वजह से उसकी मंगनी भी टूट चुकी है और फिर भी नहीं बाज आन दिया, तो अगो मंगनी भी नहीं होन डी। जो कुड़ी वाले आंदे ने तो अपनी आदत तो मजबूर प्लस्तर ला के बैठा हुंदा, तो कहंदे ने जी यही लंगड़े मुंडे नाल नहीं कुड़ी भी अजीजी ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕੋਈ ਐਸੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹਦੀ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। सही गल है। अब मतलब आदत भी पूरी हो जाए तो झूठ भी ना लगे। झूठ भी नहीं। मैं हैरान हो गया हूँ ये सुन के कि यार ये क्या आदत है। हाँ जी। या शायद वो वसाखियों पे झूठे लेता है। अजीजी झूठे लेने को छोड़ो, मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसकी मंगनी टूट गई माशरे में उसकी क्या इज्जत है। हाय हाय क्या दुख वाह बयान। वाह 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 वाह, क्या फलसफा बयान किया। क्या सोच है तुम्हारी। वाह वाह वाह। अच्छा, इसने ये लाइन इतने जोर से इसलिए कही है कि शायद सुन के कोई मैनू रिश्ता दे दे। ओके,
नहीं तो अजीजी भाई वो प्लस्तर करके बैसाखियां लेके मांगने जाता है। नहीं जी नहीं, वो घर बैठा रहता है। बल्कि घर वाले ने कई बार किया कि तैयार तो होया ही होया कि बाजार का चक्कर ही ला लिया कर, फिर भी नहीं सुनता। अब तो डॉक्टरों ने और मेडिकल स्टोरों वालों ने कहना शुरू कर दिया कि बस कर दिया, तेरी मेहरबानी, तेरे शौकों की वजह तो साडियां पट्टियां मुक गई। जिन्ना मस्कीना दियां सच्ची मुच्ची टुटियां ने उन्हां वास्ते पट्टी नहीं रही, तू एवें शौकिया ही लै जाने। ओए ओए मेरा ख्याल है अजीजी वो बचत करता है, एक लत वाली पेंट सुआंदा है। अमान से ये सही पहुंचा है। अच्छा हाँ जी, एक लत तो प्लस्तर कर लेंदा है, बाकी एक लत पेंट दी सवा ले। एक कपड़ा लियांदा ना जी पेंट दा, एक दी थां ते दो पेंट बनवा लेंदा है। अच्छा कई बारी बेचारे ने प्लस्तर सज्जी लत ते कीता हुंदा है ते पेंट भी सज्जी लत वाली ही कढ लई। फिर घर वाले उन्हें याद करांदे ने, भाई जी अज तुहाडी सज्जी लत ते प्लस्तर है, अज खब्बी लत वाली पेंट पाओ। बुरी आदत बुरी होती है। ये गोगा दीवारों से सीमेंट उतार के खाता था। वो हमसायों ने नया मकान बनाया, उनकी आधी आधी दीवार छील दी इसने। यार बहुत बुरी बात है। तुसी हुण गोगे नूं नहीं रोटी खवा सकते तो ना खवाओ, उन्हें सीमेंट ते ना खवाओ। अच्छा एक और आपको बताऊं, हमारे गुजरांवाला में एक बंदा था, होगा अभी भी, मैंने उसे खुद देखा हुआ है, वो लकड़ी खाता है। अच्छा क्या बात कर रहे हो यार? हाँ हाँ, अक्सर उसके पास 3-4 इतने इतने लकड़ी के पीस होते थे और वो बैठ के खाता रहता था। हाय रोज कोई वो 1-2 किलो लकड़ी खा जाता था। हाँ हाँ, ਉਹਦੇ घर च सारियां बोरियां बिछी हैं सन, जिन्ना ਉਹਦਾ जहेज च फर्नीचर आया वो खा गया। ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਜਵਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਾ ਗਿਆ। ओए, ये साडा जुआई नहीं दीमक है। ऐसे मुझे याद नहीं, शायद उसका नाम मिस्टर दीमक ही हो। मैं हैरान होता था, मैंने उसे एक दफा पूछा भी। अच्छा एक दफा मिला, वो सीमेंट वाली एजेंसी पे होता था, अच्छा मजदूर था, लकड़ी खाता था। मैंने कहा तुम खाते हो तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती पेट? कहते नहीं जी भाई बड़ा मजा होता है। तो मैं कहा यार केड़ी संदल दी लकड़ी है, इथों तू चुक चुक के खा लेना। नहीं जी हुण आदत पै गई, हुण खानी पैंदी है, की करें।